जेंटलमैन, जो बच्चे इस कोर्स में अप्लाई करेंगे उनको चाहिए कि आज से ही ये 10 काम स्टार्ट कर दें। अगर आज से आप ये काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाद में आपको मसले होंगे। सबसे पहला काम जो कि आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है पाकिस्तान आर्मी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखना है पीएमएल लॉन्ग कोर्स का, जिसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स आपके कितने और कितने परसेंट वाला एलिजिबल है। दूसरे नंबर पे आपकी एज कितनी है। ये ना हो कि आपकी एज ज़्यादा हो, तैयारी आप कर दें, बाद में आप ओवर एज अप्लाई आप ना कर पाएँ। हाइट आप देखें कि आपकी जो हाइट है वो बराबर है या नहीं। अपना वेट आपने देखना है, आपका वेट कितना है, और चेस्ट आपने बराबर करना है। उनको जितना चाहिए उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं देखते पहले, बाद में उनकी एज ज़्यादा होती है या उनकी हाइट कम होती है, तब आपको ज़्यादा मसला होता है। दूसरे नंबर पे अभी से जो आपने काम करना है वो है जी, अंडरस्टैंड करना है अपने कंप्लीट प्रोसेस को। प्रोसेस आपका क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके बाद इनिशियल टेस्ट होगा आपका, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और आईएसएसबी आपका होगा, जो बच्चे आईएसएसबी से रिकमेंड हो गए उनका। उसके बाद फाइनल मेडिकल होगा। जिन बच्चों का फाइनल मेडिकल हो गया उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी जी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। तीसरे नंबर पे जो अभी से आपने काम करना है वो है जी, अंडरस्टैंड करना है आपने वर्बल और नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऑड वन आउट क्या है, एनालॉगी क्या है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो आप कभी भी नहीं कर सकते। वर्बल में और नॉन वर्बल में आपके पास टाइम इतना नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को करना है। जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, हम उनको सारा कुछ समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट भी, उनको नोट्स भी मिलते हैं, पास पेपर्स भी मिलते हैं। वही क्वेश्चन हम देते हैं जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं। जब उनको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई, आगे जब जाते हैं किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। नंबर 4 पे अभी से ही आपने एकेडमिक टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। एकेडमिक में आपका पाक स्टडी होगा, जनरल नॉलेज होगा, इस्लामियात होगा, करंट अफेयर होगा, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो है उनको पता ही नहीं होता जनरल नॉलेज हमने क्या तैयार करना है। देखिए 290 प्लस आपके पास कंट्रीज है जिनके कैपिटल्स भी है, करेंसी भी है। अब ये 200 कैपिटल और करेंसी तैयार करना ये पॉसिबल नहीं है। ये टेस्ट में सारे के सारे नहीं आएंगे। 60 से 70 आपने तैयार करने, लेकिन जो आप तैयार कर रहे हैं क्या वो वहां पे टेस्ट में आएंगे या नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज तैयार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज है, आपने सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने तैयार नहीं करनी। नंबर 5 पे है जी मेडिकल टेस्ट। अभी से आपने केयरिंग एंगल पे काम करना है। अगर आपका एंगल ज़्यादा है, अभी से नी नॉकिंग आप चेक करें। अगर आपको कोई मसला है तो इसको ठीक करें। आई साइट का अगर आपको अभी से मसला है तो ग्लासेस आप अपने लिए बनवा दें। अगर आपको फ्लैट फीट वाला मसला है तो इसको भी अभी से आप ठीक कर सकते हैं। वेट आपका अगर ज़्यादा है इसको कम करें। वेट अगर आपका कम है इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हाइट आपकी कम है इसको भी आप ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो आपको इनिशियल टेस्ट के बाद मेडिकल में अनफिट कर देंगे। नंबर 6 पे है फिजिकल टेस्ट। अभी से डेली आपने रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, पुशअप्स आपने डेली करना है, पुलअप्स आपने करने हैं, क्रंचेस की प्रैक्टिस करनी है, और डिच क्रॉसिंग वहाँ पे होगा, इसकी भी अभी से आपने लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 7 फीट का आपने लॉन्ग जंप की डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो डिच को आप इजीली क्रॉस कर सकें। तो फिजिकल टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। स्टेमिना पे अभी से आपने काम करना है। अगर अभी से आप स्टेमिना पे काम नहीं करेंगे, फिजिकल में आपके मार्क्स कम आएंगे। जब आपके मार्क्स कम होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको मसला होगा। इसके बाद नंबर 7 पे है इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म। इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म की भी अभी से आपने प्रैक्टिस करनी है। इस फॉर्म के साथ एक और फॉर्म भी होगा जिसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल फॉर्म, जो कि साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे चेक करेगा, जिससे वो आपकी सोच देखेगा। अभी इस फॉर्म पे सबसे पहले तो होगा मेरिट्स डिमेरिट्स। अभी से आपने तैयार करने आपके मेरिट्स क्या, आपके डिमेरिट्स क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या है, आपके स्पोर्ट्स क्या है, फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कौन है और वो क्यों है आपकी फेवरेट पर्सनालिटी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होंगे कि डर आपको किस चीज़ से लगता है, लोगों पे एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन है जिससे वो आपकी सोच देखेगा। अभी से आपने तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे अभी से वो फॉर्म तैयार नहीं करते, आगे जब जाएंगे फिर मसला होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉर्म उनको यहाँ पे ही दिया जाता है। जब वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर देते हैं, आगे जब उसी तरह का फॉर्म आ जाता है, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। नंबर 8 पे अपनी पर्सनालिटी पे अभी से काम करें। सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी से काम करें, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी से ही आपने जो ड्रेस पहन रहे वो नीट और क्लीन होना चाहिए। नेल्स आपके प्रॉपर कट होने चाहिए, हेयर्स आपके बराबर होने चाहिए, यानी कि बड़े बड़े बाल आपने रखे हों।
अभी से ही अगर आपकी बियर्ड है, बियर्ड भी आपकी ट्रिम होनी चाहिए। एक अच्छा परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो अच्छी होंगी, हमेशा से आपने सच बोलना है। याद रखें, ऑयल क्यूज़ के अगेंस्ट आपने कभी भी नहीं जाना अपनी ज़िंदगी में भी, और इनिशियल में भी, एसएसबी में भी। ऑयल क्यूज़ का आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप में अभी से हैं, आपने अगर अपनी पर्सनालिटी पे अभी से काम कर दिया, इंटरव्यू में किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। ना सिर्फ इंटरव्यू में, बल्कि आप जब आगे एसएसबी में भी जाएंगे तब भी आपको मसला नहीं होंगे। नंबर 9 पे है इनिशियल इंटरव्यू की अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन अभी से आपने तैयार करना है। बहुत ही अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हॉबी स्पोर्ट्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपके रिलेटिव के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपकी सिटी के बारे में ये भी आपसे पूछा जाएगा। करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। क्यों हमें आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ये पूछा जाएगा। अगर हम आपको रिजेक्ट कर देंगे तो आप क्या करेंगे, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भी आपने इंटरव्यू के फॉर्म और साइकोलॉजिकल फॉर्म पे लिखा है, उसके बारे में आपसे लाजमी सवाल होंगे। तो जो भी आपने लिखा है उसको आपने अभी यहाँ पे डिफेंड भी करना है। अगर डिफेंड नहीं कर पाए आप, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने झूठ लिखा है। बच्चा अपनी हॉबी में स्विमिंग तो लिख देता है, लेकिन जब स्विमिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है, ये डिफेंड नहीं कर पाता। स्पोर्ट्स में क्रिकेट तो लिख देता है, लेकिन जब क्रिकेट के बारे में वो सवाल पूछता है तो ये नहीं डिफेंड कर पाता। फुटबॉल लिख देता है, जब वो सवाल करता है आगे से, ये डिफेंड नहीं कर पाता। इसने मॉर्निंग वॉक लिखी होती है हॉबी में, या जिम लिखा होता है, जब आगे वो क्वेश्चन पूछता है इसको नहीं पता होता। इसीलिए जो हमारे बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं कि आपने जो लिखा है इसके बारे में आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 10 पे अभी से ही आपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अगर अभी से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जब इंटरव्यू में जाएंगे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपने इंग्लिश में बात करनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करते। इंग्लिश इनकी इतनी वीक होती है, जब आगे इनको टॉपिक मिलता है वो बात नहीं कर पाते टॉपिक पे। इसीलिए आप लोगों ने कोशिश करना है कि जब भी आपको टॉपिक दिया जाए वहाँ पे, उस टॉपिक पे आपने कॉन्फिडेंस के साथ 3 से 4 मिनट बात करनी है। अब इस टॉपिक के देने का मकसद ये होता है कि क्या ये बच्चा इस काबिल है कि इसको हमें आगे एसएसबी भेजना चाहिए। अगर एसएसबी ये जाएगा, क्या ये लेक्चरेट में बोल सकता है या नहीं, क्या ये ग्रुप डिस्कशन में बोल पाएगा या नहीं, क्या ये कमांड टास्क में बोल सकता है या नहीं। अगर आप बोल सकते हैं तो आपको आगे भेजा जाता है, अगर नहीं बोल सकते तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए परेशान होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ए से लेकर जेड तक कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पहले आपको वर्बल के कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे, पास पेपर्स आपको मिलेंगे। हम वही क्वेश्चन आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देंगे, इंशाल्लाह टेस्ट में भी आपको वही क्वेश्चन आएंगे। जब वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी आए तो इजीली आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेडिकल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, फिजिकल की भी आपको टिप्स दी जाएंगी, इंटरव्यू का फॉर्म भी मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग की भी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर बाकी बच्चों को आप सुनेंगे, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। खुद आप अगर बात करेंगे, नॉलेज में भी इजाफा होगा, प्लस आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने लोगों के सामने आप बात कर रहे हैं। क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती है जूम ऐप पे। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब से तैयारी करें, ये चैनल है एसएसबी स्मार्ट स्टडी। इस चैनल पे जाएं, कंप्लीट आपको ए से लेकर जेड तक हर चीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं।